नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो आसन सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है सुप्त पाद अंगुष्ठासन। सुप्त का मतलब होता है लेटना, पाद का मतलब होता है पैर और अंगुष्ठ का मतलब होता है पैर का अंगूठा। तो जिस आसन में हम लेट कर पैर के अंगूठे को पकड़कर पोज को बनाते हैं उस आसन को सुप्त पाद अंगुष्ठासन कहते हैं। तो चलिए इस आसन को बनाने के लिए शवासन में लेट जाइएगा, पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाइएगा। इस तरह से आप लेट गए, पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, स्थिति लेंगे जैसे ताड़ासन में खड़े होकर करते हैं, वैसे लेट कर ताड़ासन की तरह पोजीशन बनाएंगे। दोनों पैरों की नीज़ को बिल्कुल लॉक करके रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर लेके आएंगे और राइट हैंड के ये 2 उंगली हैं, इससे अपने अंगूठे के बीच में डालकर और 3 उंगली अंगूठा और 2 उंगली से इसको पकड़ लीजिएगा जो, और दूसरे हाथ को अपनी थाई के ऊपर रखेंगे। सांस लेकर पूरा, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को यहाँ पे लगाएंगे। वैसे माथा नहीं लगाना, यूँ करके चिन को, अपनी ठुड्डी को शिन बोन पे लगाएंगे यहाँ, ठीक है। और इसको मेंटेन रखना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसको मेंटेन रखिएगा। फिर सांस लेंगे, सिर नीचे लाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाइएगा। तो इस तरह से, और इसमें ध्यान रखिएगा कि दोनों पैर घुटनों से सीधे होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग थोड़े स्टिफ हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग मसल बहुत स्टिफ है, तो उनको क्या करना चाहिए। और ये आसन उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है और बहुत उपयोगी है कि अगर इस तरह से बेल्ट ले लें वो, या फिर अपने घर में टॉवल होगी, टॉवल ले लें और अपने पैर को उठाएं और नी बेंड करके ऐसे फंसा लें। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप यहीं तक ला सकते हैं तो यहीं तक लेके आइए, कोई बात नहीं, और अपनी बेल्ट की मदद से थोड़ा सा और ऊपर ला पाएंगे। और कुछ दिनों तक आप इसी तरह से करेंगे तो देखेंगे कि आपकी हल्के हल्के फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती चली जाएगी और पैर आपका हल्के 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 आप 90 डिग्री में आ जाएंगे। और कुछ महीनों के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर आपका ये बेल्ट छूट जाएगा, आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद कुछ साल के बाद आप यहाँ तक भी आ जाएंगे और फिर दोनों हाथों की मदद से आप इस पैर को ज़मीन पे भी रख पाएंगे। इतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन ये 1 दिन में नहीं होगा, 5 दिन में नहीं होगा, आपको साल लगेंगे। लेकिन आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों पैरों की बहुत अच्छे से खुल जाएगी। जब इसको एक साइड से करने के बाद फिर उसको दूसरी साइड से भी रिपीट कीजिएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस रोज़ करेंगे और हल्के हल्के देखेंगे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी। और आप जो है जितनी भी फॉरवर्ड बेंडिंग है, यही आसन नहीं, ये आसन तो आपका अच्छा होता चला जाएगा, इसके अलावा आपकी जितनी भी फॉरवर्ड बेंडिंग है वो हल्के 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 इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी और आप सारे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस आसन के फ़ायदों की। इस आसन के करने से, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हैमस्ट्रिंग मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, पैरों में जितना भी पेन होता है, किसी भी तरह का पेन है वो ठीक होता है, शाइटिका पेन ठीक होती है, जिनको काफ मसल्स में पेन रहता है, काफ मसल्स में क्रैम्प आता है, उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा नी पेन के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, नी पेन में भी ये इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आपकी हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। हर्निया वालों के लिए भी ये आसन बहुत ही लाभकारी है। यदि हर्निया नहीं हुआ है, अगर वो आसन की प्रैक्टिस रोज़ करते हैं तो हर्निया नहीं होगा। और जिनको हर्निया हो गया है वो भी हल्के हल्के प्रैक्टिस करेंगे तो उनका हर्निया ठीक होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।